नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज दयालबाग में इंटरनेशनल सेमिनार हो रही है। 47वीं है इंटरनेशनल स्तर की ये सेमिनार और दयालबाग शायद इसको 7वां है या 6वां है, इस तरह का है, मैं पढ़ नहीं पाया मैं उसे। इस सेमिनार का आयोजन DI द्वारा किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे वक्ता आए हुए हैं। 7 यूनिवर्सिटियां शामिल हैं पूरे विश्व की। उनके किसी के कुलपति हैं, किसी के कोच, किसी के डेलीगेट हैं और वो यहाँ आकर के इस सेमिनार में भाग ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल कुछ लोग आ गए थे, बीते कल, तो वो पहले कुल मालिक PS सत्संगी साहब से शाम के टाइम खेतों पे मिले। उन्होंने गाइडेंस भी ली थी और समझा था कुछ। आज 2 सेशन हमने वीडियो बना के डाल दिया। तीसरा सेशन हम जब कर रहे थे उससे पहले गुरु महाराज स्वामीनगर गए। स्वामीनगर में उन्होंने पाठ करवाए और परम पूज्य हमारे पूरन धनी स्वामी जी महाराज की समाधि, पवित्र समाधि है, उसके दर्शन किया और वहाँ से फिर सीधे खेतों पे चले गए। तो कुल मिलाकर के वहाँ सारी चीज़ें लाइव चलती हैं, आपको हम आज बता देते हैं। और वहाँ जो लाइव जो कुछ भी हुआ वो डेलीगेट्स, हम सेमिनार हॉल में थे तो सारे डेलीगेट्स गुरु महाराज की उस लाइव जो काम कर रहे थे खेतों में, लोगों से को दर्शन दे रहे थे, सारा जो कुछ भी था उसको देखा। बाकी देखिए, जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो सुरेखा यादव जी के बगैर हमारा वीडियो अधूरा रहता है। तो पहले तो हम सुरेखा जी के पास चलते हैं, वो क्या इस मुद्दे पर बोलती हैं। और वैसे मैंने थोड़ी सी भूमिका बता दी है। और आप चलते हैं सुरेखा जी। सुरेखा जी। रा धा स्व कामे, ये दयालबाग का मूल मंत्र है जी। और दयालबाग के इस मूल मंत्र पे बहुत सारे लोगों ने अपना रिसर्च करने के बाद अपना प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें प्रोफेसर दयालप्यारी श्रीवास्तव थी और प्रेम प्यारी दयाल थी, बानी दयाल धीर थी। हाँ, वो भी थी। मेन टॉपिक इसी उस पे उनका हमें सुनने में आया, देखने में आया। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बातें दयालबाग की ज़रूर बताना चाहती हूँ कि दयालबाग की जो वे ऑफ लाइफ है उसमें किसी तरह का कोई समझौता नहीं होता है। सारे कार्यक्रम किए जाते हैं और उन कार्यक्रमों में जो दिनचर्या है वो भी बराबर जारी रहती है। खेतों की दिनचर्या हो या एक्सरसाइज हो सब लोगों की खेतों के बीच में ही, या कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। और ये जो लाइफ है, ये समझने के लिए आपको दयालबाग की इस जो व्यवस्था है उसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब समझ में आएगा सब लोगों को कि दयालबाग क्या है। देखिए, सेमिनार जो है इंटरनेशनल होना बहुत बड़ी बात है। यूनिवर्सिटी इतना बड़ा कार्य करती है और उसमें विदेश की यूनिवर्सिटियां जुड़ी रहती हैं, इंडिया की भी जुड़ी रहती हैं। इंडिया में भी कहीं बेंगलुरु, कहीं दिल्ली जो है, जो भी यूनिवर्सिटी हैं, इनके डेलीगेट्स भी आते हैं और अपनी अपनी बात रखते हैं। सारे टॉपिक्स के साथ, आर्ट्स का टॉपिक, इंजीनियरिंग का टॉपिक्स, साइंस का टॉपिक, इन सभी टॉपिक्स पे अलग अलग चर्चाएं होती हैं जो कि लोग अपनी रखते हैं। क्योंकि दयालबाग एक ऐसा बड़ा सामुदायिक क्षेत्र है, सामुदायिक लोग हैं यहाँ पे जो मिलके साथ चलते हैं, बड़ा समुदाय है। और इसके बावजूद भी एजुकेशन का लेवल कितना ऊंचा है, ये सब जो है सब लोगों के देखने में आता है।
अब मैं अधिक बात नहीं कहूँगी, ये ज़रूर कहूँगी कि मैं दिन भर आज इस कार्यक्रम में मेरी उपस्थिति रही। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत से लेके शाम तक का सारा कार्यक्रम देखा। इस बीच में जो चीज़ मुझे देखने में आई वो ये थी कि जब हम सेमिनार हॉल में बैठे हुए थे तो मालिक की अपनी डेली जो दिनचर्या है उसमें कोई चीज़ चेंज नहीं हुई। उनके साथ ममता मई रानी माँ साथ रहीं और वो खेतों में गए, खेतों में कार्यक्रम किया। जलबाग के सभी लोग जाते हैं, उसमें अधिकारीगण भी होते हैं और जो कमेटी के लोग हैं वो भी शामिल रहते हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो या रजिस्ट्रार हो या कोई भी हो, सभी लोग जो है खेतों में, क्योंकि ये डेली का कार्यक्रम है। और उन्होंने वो सारी व्यवस्था के बाद देखने में ये आया कि जब हम लोग सेमिनार हॉल में बैठे हुए थे तो बड़ी जिज्ञासा थी। जो विदेशी लोग जो आए हुए हैं, यूनिवर्सिटियों के बड़े बड़े प्रोफेसर्स और सब चीज़, जो वहाँ भी वो रिसर्च कर रहे हैं, उनके पेपर यहाँ पे भी जो उन्होंने अपनी बात को रखा, तो जब उन्होंने ध्यान से देखा कि यहाँ पे एक फिजिकल वर्क प्लस एक्सरसाइज प्लस जो है कार्यक्रम जितने भी हैं और उसके बाद एजुकेशन तो मस्ट है ही है, ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी तो उनकी जिज्ञासा भरी निगाहें हमने देखी तो हमें बड़ा ये लगा कि देखिए ये लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात रख के यही बताना चाहती हूँ कि ये एक इतना बड़ा विषय है, आध्यात्म जो है इतना बड़ा विषय है। उस आध्यात्म में आप जितना गहराई से डूबते जाएंगे उतना ही आगे उभरते चले जाएंगे, क्योंकि ये व्यक्ति की अपनी रिसर्च होती है, अपना अध्ययन होता है और अपना किया हुआ कर्म होता है और अपना जो एक विश्वास होता है वो होता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं। तो इन 3 टॉपिक पे जो है मैंने आपको बात बताया, इन्होंने बोला था, ये हम आपको दिखाएंगे भी। और बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि यहाँ से जो लोग जाएंगे यहाँ से, तो वो इतना सीख के जाएंगे, शिक्षा के साथ साथ अध्यात्म को भी जोड़ते हुए जाएंगे और वो अपनी लाइफ में शायद इन सब चीज़ों पे और आगे रिसर्च करना चाहे, समझना चाहे, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू सुरेखा जी, आपने अच्छे से समझाया। आज की दिनचर्या जो थी पूरी हम दिखाएंगे। और बात आपने मूल बात ये कही कि यहाँ पर जो दिन भर का जो व्यक्ति का कार्यक्रम होता है, गुरु महाराज का भी और संगत का भी, वो संग संग चलता है। चाहे कितना भी बड़ा कार्यक्रम हो जाए यहाँ पे, वो सब काम भी साथ चलता रहता है। तो अब हम दिखाते हैं आपको वो वीडियो।
Most revered gracious शुरू करिए। संचलनं सावधान। एकः दो संयुक्त दो शून्यं विश्रामं स्थितिं ग्रहणीयं सावधान। पंचषु चक्रेषु राधा स्व आमि आरोही नाभिरा हृदय ध कंठ स्व चक्षु अ सहस्रदल नी अवरोही सहस्रदल रा चक्षु ध कंठ स्व हृदय आ नाभि मी विश्रामं सावधान। प्रथम व्यायामः स्थितिं ग्रहणीयं रा ध स्व आ मी रा ध स्व आ मी दोनों हस्तों स्कंधों घसीवर रा ध स्व आ मी प्रति घटीवर रा ध स्व आ मी दोनों हस्तों अग्रे रा ध स्व आ मी रा ध स्व आ मी वाम पादः अग्रे रा ध स्व आ मी रा ध स्व आ मी दक्षिण पादः अग्रे रा ध स्व आ मी रा ध स्व आ मी विश्रामं सावधान। मुष्टि प्रहारं स्थितिं ग्रहणीयं दक्षिण हस्ते रा ध स्व आ मी रा ध स्व आ मी दो मुष्टि प्रहारं दक्षिण हस्ते रा ध स्व आ मी रा ध स्व आ मी विश्रामं शिरोरक्षा दक्षिण हस्ते रा ध स्व आ मी रा ध स्व आ मी विश्रामं सावधान। शूलिकायै स्थितिं ग्रहणीयं दक्षिण हस्ते रा ध स्व आ मी रा ध स्व आ मी कर्तनी कृते दक्षिण हस्ते रा ध स्व आ मी रा ध स्व आ मी विश्रामं सावधानं। पाद प्रहार तत्परः एकः एकः द्वौ द्वौ त्रयः एकः एकः द्वौ द्वौ त्रयः विश्रामं सावधानं। कः त्वं किं करिष्यसि जीवनम् अपि समर्पयिष्यामः सत्यस्य कृते दृढस्थरा भविष्यामः। अस्माकं सिद्धान्तः सेवार्थम् उद्दितः भवन्तु। अद्वितीयम् अद्वितीयम् अद्वितीयम्। दुःखेषु कष्टेषु च अस्मान् कः रक्षति? कथं नाभि
राधा स्व आमी रक्षितः जीवस्य हृदय जीवेन न वेदं ज्ञातः कंठ गुरुचरित्रं न ज्ञातं चक्षु कर्म दुख संलग्नः सहस्तर दुखं दूरं भवेत् गुरुदर्शनेन सहस्तर न कोऽपि उपायः चक्षु तव दर्शनं शीघ्रं भवेत् कंठपौषा हृदय मया नाम कथितं कस्यामपि परिस्थित्यां वयं विचलितः न भूयास्मः भयभीतः न भूयास्मः यतोहि सहस्तर गुरोर्हस्त विराजित शिरसि चक्षु व्यर्थ चिंता किमर्थं कुर्यात् कंठ गुरु रक्षा प्रतिपल साकं हृदय कथं न धैर्यं नाभि धारयेत् सहस्तर गुरु रक्षकः रक्षेत् यस्मान् चक्षु नियंता सत्कार्याणां कंठ तव पक्षे स्नेहं कुर्यात् हृदय भवन्तु दूरं नाभि वैरिगणं विश्रामं सावधानम् एकः द्वौ सल्यूट द्वौ एकः राधा स्व आमि पुनः राधा स्व आमि पुनः राधा स्व आमि कल्चर प्रोग्राम शुरू करिए नॉर्मल वॉल्यूम पर। सब लोग करेंगे। कैस्केट में भी फुल मोमेंटम होना चाहिए, चाहे एक मेंबर भी हो और फिजिकली भी।
जोरदार तालियों से अब स्वागत।
आपने देखा वो वीडियो जिसमें गुरु महाराज अपनी ईवी में जाते हुए और खेतों पे पहुंच कर के काम करते हुए और उसके बाद फिर पीटी आम जनमानस जो वहाँ पे इकट्ठा होता है वो पीटी करता है। बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो वहाँ पर अपना जो डेली का उनका रूटीन सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है वो किया और उसके बाद फिर तब इस सेमिनार में भाग लेने गुरु महाराज आए। तो वो चीज़ हम आपको अभी दिखा रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस पर भी, ये हमारे वीडियो का तीसरा भाग है आज का दियालबाग के ऊपर,
और उसके बाद फिर हम अगला वीडियो जो बनाएंगे वो आज की जो कॉन्फ्रेंस है उस पर, जो तीसरा सेशन है उसके ऊपर बनाएंगे, वो चौथा वीडियो होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।